जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका जीनियस स्टडी सेंटर के इस छोटे से वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे राइटिंग स्किल कि हाउ टू डेवलप योर राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि फोर रूलिंग कॉपी है और फोर रूलिंग में कॉपी के लिए हमें प्रेशराइज किया जाता है। कहा जाता है कि फोर रूलिंग कॉपी में लिखो, फोर रूलिंग कॉपी में लिखो। अच्छा, फोर रूलिंग कॉपी बनाई क्यों गई? टू रूलिंग है, थ्री रूलिंग है, फोर रूलिंग क्यों बनाई गई? एक्चुअल में अक्षरों की डिजाइन के अनुसार, अक्षरों की लंबाई के अनुसार फोर रूलिंग कॉपी को बनाया गया है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फोर रूलिंग कॉपी में कौन सा अक्षर किन लाइनों के बीच में आता है। इस बात को अगर आप बच्चे समझ गए तो निश्चित है आप अपनी राइटिंग को बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंग्रेजी भाषा में दो प्रकार के से अक्षरों को लिखा जाता है, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। अधिकांशतः हमें लिखने में स्मॉल लेटर की अधिक आवश्यकता होती है। कैपिटल लेटर भी लिखे जाते हैं बट नॉर्मली हम स्मॉल लेटर से ही सारी राइटिंग को लिखते हैं। तो हम कैपिटल लेटर को भी फोर रूलिंग में समझेंगे, वो सब आसान है। और हम स्मॉल लेटर को भी फोर रूलिंग में कैसे लिखते हैं वो समझेंगे। अच्छा, कैपिटल लेटर को लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है बट समझना है स्मॉल लेटर को। तो बच्चे ध्यान से इस बात को देखेंगे, वीडियो को समझेंगे और वो स्मॉल लेटर कौन कौन से हैं अंग्रेजी के जो फोर रूलिंग में अलग अलग मतलब अलग अलग लाइनों का उपयोग करते हुए लिखे जाते हैं। चलिए बच्चों, स्वागत है, आइए। अच्छा, पहले तो हम लाते हैं आपके सामने फोर रूलिंग कॉपी में बिग लेटर। तो बच्चों, ये आपकी फोर रूलिंग कॉपी है, जैसा कि आप सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें ध्यान से गौर फरमाने वाली ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सभी आप सभी जानते हैं और आप सभी को आता है, स्कूलों में सिखाया जाता है। फोर रूलिंग कॉपी में हम फोर रूलिंग में समझ लें, ये टॉप लाइन है, फिर ये मिडिल में दो लाइन है और ये बेस लाइन है। अब हम बेस लाइन किसी को भी मान सकते हैं, इसको या इसको बेस लाइन मान सकते हैं। अगर क्या थ्री रूलिंग कॉपी हो तो टॉप लाइन, मिडिल लाइन एंड बेस लाइन। पर फोर रूलिंग हो गई है, दो मिडिल लाइन है और नीचे की बेस लाइन, ऊपर की टॉप लाइन है। अच्छा, अगर आप इस लाइन को मानते हैं टॉप लाइन तो ये बेस लाइन हो जाएगा, ये मिडिल लाइन हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो आप समझ जाएंगे। अच्छा, चलिए, तो अगर हम टॉप लाइन, ऊपर की लाइन को टॉप लाइन मान लेते हैं तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर जो है वो तीन लाइनों में बन जाते हैं। ठीक है ना, जैसा कि ये सामने दिया गया है, ये ABCD। ठीक है, और नीचे की लाइन जो है इसमें ब्लैंक छोड़ दी गई, ये यहाँ पर नीचे की लाइन छोड़ दी गई है, यहाँ पर नीचे की लाइन छोड़ दी गई है, ये यहाँ पर नीचे की लाइन छोड़ दी गई। यदि आप इसको ये वाली लाइन को आप टॉप लाइन मानते हैं तो आप इनको इस तरह, इस ढंग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस ढंग से भी आप लाइन को लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए जो थर्ड फोर्थ क्लास को मतलब फर्स्ट नर्सरी और KG1 KG2 को क्रॉस करके आ गए हैं, और जो थर्ड में या फोर्थ क्लास में आ गए हैं, फिफ्थ क्लास में आ गए हैं, और जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है उनके लिए वीडियो है। नर्सरी के बच्चों के लिए वीडियो वो बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ सिखाई जाती है तो वहाँ सीखेंगे। वहाँ की ये वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए जिनकी राइटिंग बड़ी क्लासेस में है और वहाँ से अच्छे से नहीं पढ़ के आए हैं। और यहाँ तो आप इस तरह से फोर रूलिंग कॉपी को ले लें और इनकी मतलब कैपिटल लेटर्स की प्रैक्टिस करें, उसमें कोई बड़ी बात, विशेष बात नहीं है। ठीक है, और इनको हम टू रूलिंग कॉपी में भी प्रैक्टिस करके देखेंगे। जब बात है सबसे बड़ी स्मॉल लेटर्स की, तो स्मॉल लेटर को भी हम देखते हैं, उनमें ज़्यादा समझने की बातें हैं। बच्चों, स्मॉल लेटर को लिखने के लिए हम किस ढंग से स्मॉल लेटर लिखने के लिए हम किस ढंग से फोर रूलिंग कॉपी का यूज़ करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, अलग अलग लाइन में अलग अलग अक्षर डिजाइन किए गए हैं, उनका विशेष रूप से गौर से देखेंगे तो आपको उनका यूज़ समझ में आएगा। ये अक्षर F है, तो मैं आपको बता दूं F जो लेटर है, स्मॉल लेटर, ये चारों लाइनों में आता है। ऊपर से लेके, ऊपर की टॉप लाइन से लेके नीचे की बॉटम लाइन तक आता है, दोनों मिडिल लाइन तक इसका विस्तार होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आता है। तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी की भाषा में स्मॉल लेटर में जब आप अक्षर F को बनाएंगे तो सबसे बड़ा अक्षर, सबसे लंबा अक्षर वही होगा, है कि नहीं। बाकी ऐसा कैपिटल लेटर्स में ऐसा नहीं, बट स्मॉल लेटर में ऐसा है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि लेटर V, लेटर D, लेटर H, लेटर K, लेटर L और लेटर T, ये
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 लेटर जो हैं वो ऊपर की 3 लाइन में बनते हैं। उनको ऊपर की 3 लाइनों में डिजाइन किया जाता है। गौर से देखिए VDHKL और T, इनको ऊपर की 3 लाइन में डिजाइन करेंगे। फिर आप अगले लेटर्स देखिए, लेटर G, लेटर I, लेटर P, Q एंड Y। तो लेटर P, Q एंड Y को हम इस तरह से भी कुछ बना लेते हैं, इस तरह भी बना देते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हमें किस तरह का पसंद आता है। तो GIPY PQY ये 5 लेटर जो हैं वो नीचे की 3 लाइन में ड्रॉ होते हैं। देखिए यहाँ से मिडिल लाइन से स्टार्ट होते हैं और नीचे बॉटम तक जाते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में आई जो है वो इधर आना था, इनको देखिए। ठीक है ना, ठीक, ये गलत हो गया है। ये तो GPQY ये है नीचे की 3 लाइन में। तो ऊपर की 3 लाइनों वाले अक्षर ये हैं, नीचे की 3 लाइनों वाले अक्षर ये हैं। फिर देखिए 2 अक्षरों में 2 लाइनों में बनने वाले अक्षर, तो मिडिल की 2 लाइनों में जो अक्षर मतलब लेटर्स डिजाइन होते हैं वो है ACEIMNORSUVWXZ, इनको ड्रॉ किया जाता है। और अब आप मतलब कि जब ABCD लिखेंगे तो आप इस ढंग से लिखेंगे। पहले आप 2 लाइनों में ड्रॉ करना सीखेंगे, बीच की 2 लाइनों में लेटर्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। अगर आपके पास 3 रूलिंग्स कॉपी है तो आप कुछ और इन लेटर्स को लिखने के लिए मतलब कि ये लेटर के लिए नीचे जगह छूट जाएगी। ठीक है ना, नीचे की 3 लाइनों में ये मतलब ड्रॉ होंगे। ठीक है, अच्छा वो आपको 3 रूलिंग में अलग से करके दिखाया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ समझ नहीं आ पाएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करेंगे, फिर इस इन लेटर्स को यूज़ करेंगे। मतलब आप सबसे पहले बनाएंगे इन लेटर्स को कुछ इस ढंग से बनाएंगे कि आप ए बनाएंगे 2, फिर सी, फिर बनाएंगे ई, फिर बनाएंगे आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड जेड। इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप अलग से। ठीक है, मैं ज़्यादा डिजाइनेबल मतलब लेटर्स नहीं बना रहा हूँ, केवल आप अभी नॉर्मल अक्षरों को ही बनाइए। और नॉर्मल अक्षर में जब आप अच्छे से पारंगत हो जाएंगे तो फिर आप अच्छे उनको कर्सिव की अक्षर आप लिखने लगेंगे। तो ये बनाया हमने। फिर उसके बाद आप इनकी बार बार 2 लाइनों में प्रैक्टिस करेंगे, ना कि डायरेक्टली आप ए के बाद बी के बाद बी के बाद सी ऐसा ना लिखेंगे। पहले इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर ऊपर की लाइनों में बनने वाले अक्षर की प्रैक्टिस करेंगे, फिर नीचे की लाइनों में नीचे और ऊपर लाइनों की बनने वाले मतलब ऊपर की 3 लाइन और नीचे की 3 लाइनों वाले अक्षर लेटर को डिजाइन करेंगे। और हो सके तो आप एक अक्षर को पूरी लाइन में डिजाइन कीजिए। जैसे कि वी दिया है, ये ऊपर की 3 लाइन में बनना है, इसी को बनाएंगे आप बी। आप नॉर्मल बनाएं, पुश ना करें। जब आप अच्छे नॉर्मल अक्षर अच्छे बनाने लगेंगे तो कर्सिव के अक्षर भी आप अपने आप ही बनेंगे। ये भी तो ये 5 से 10 बार या जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी बार बी। फिर आपके पास आएगा डी, तो डी को बनाएंगे पूरी अपनी लाइनों में। ठीक है ना, ये डी की प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह आप एच की, के की, है ना, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं कभी बना रहा हूँ। ठीक, इस तरह से। और फिर उसी तरह से आप नीचे की लाइन बनने वाले लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और फिर जब आप इस तरह से पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप बनाने का प्रयास करेंगे सभी अक्षरों को। जैसे कि हम अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ से बनाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक कितना कहाँ बनता है, 2 लाइनों में बनता है। फिर बी कहाँ बनता है, ऊपर की 3 लाइनों में बनता है। फिर सी कहाँ बनता है, इधर नीचे की 2 लाइनों में बनता है। फिर डी कहाँ बनता है, ऊपर की लाइनों 3 लाइनों में बनता है। ई कहाँ, 2 लाइनों में बनता है। फिर ई एफ जो है आपका पूरी लाइनों में बनता है। ठीक, फिर जी कहाँ बनता है, जी नीचे की 3 लाइनों में बनता है। फिर एच ऊपर की 3 लाइनों में बनता है। आई 2 लाइनों में बनता है। जे नीचे जे, इसमें जे कहाँ गया, नीचे की 3 लाइनों में बनाएंगे, वहाँ जे नहीं। फिर के ऊपर की 3 लाइनों में बनाएंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर की 3 लाइनों में एल बनेगा। एल के बाद आता है क्या, एम। एम आपके लिए बीच की 2 लाइनों में बनेगा। एन आपके लिए नीचे की 2 लाइनों में। ओ भी 2 लाइनों में। फिर पी नीचे की 3 लाइनों में। क्यू नीचे की 3 लाइनों में।
आर दो पर कैसे डिजाइन करते हैं, आर है ना, या ये यही आर ऊपर की 2 लाइनों में, वो बीच की 2 लाइनों में आर, फिर एस बीच की 2 लाइनों में है, फिर टी ऊपर की लाइनों में, यू बीच की 2 लाइनों में, वी 2 लाइनों में, फिर ये इधर थोड़ा सा बाहर हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते करते अपने आप ही ठीक हो जाते हैं भी। फिर क्या मेरी भी प्रैक्टिस डब्लू एक्स और नीचे से वाई और ये जेड, इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। पर आप पहले प्रैक्टिस करेंगे इनकी, फिर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही आपकी राइटिंग दिन बहुत सुंदर होने लगेगी। और अभी आप नॉर्मल अक्षर बनाएं, फिर इसके बाद अपने आप ही आपसे अच्छे कर्सिव के अक्षर बनने लगेंगे। चलिए, तो आशा है कि आपको ये वीडियो मतलब आपके लिए लाभदायक होगा। जो बच्चे अच्छी इंग्लिश की राइटिंग नहीं लिख पाते हैं, इसके बाद और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए आएंगे जो आपको कर्सिव भी सिखाएंगे, जो आपको बोलना लिखना पढ़ना अंग्रेजी में आपको बहुत अच्छी तरह से दक्ष बनाएंगे। ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, इसलिए देखते रहिए हमारे इस चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।